ॐ दर्पणदृश्यमानं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं चक्रे नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। नास्ति प्रियः कश्चिन् नाप्रियो वास्यमानिनः नोत्तमो नाधमो वापि समानस्या समो विवाह न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मैव च न चास्य कर्मलोके वा तदसन्मिश्रयोनिषु क्रीडार्थं सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते सत्त्वं रजस्तमेति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणैः सृजत्यवतीं यजः। भगवान ने कहा कि उद्धव जी अब हमारा लाला मथुरा में रह रहा है। वो नन्हा मुन्ना अभी भोला भाला है, गांव में रहा है। वो तो बस 2-4 मीठी मीठी बात उससे कर दे और तुरंत उसके दर्शन हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता था कि कोई उपनंद होए, सन्नंद होए, महानंद होए, हमारे पास आए और बड़े प्यार से अपने गोद में बैठा लिया, उससे मीठी मीठी बात की और फिर पूछा मेरे सामने कि लाला मेरा बाप कौन है, मैं हूँ कि नंद है। तो हमारा भोला भाला लाला हमको कहता था कि ये हमारे कोई नहीं है, ये हमारे उपनंद ही हमारे बाप हैं, महानंद ही हमारे बाप हैं, सन्नंद ही हमारे बाप हैं। तो ये शहर के लोग बड़े चतुर होते हैं, बड़े चालाक। मथुरा के लोगों में वो पड़ गया। अब ये देवकी वसुदेव सब उसको सिखा देंगे कि हम तुम्हारे असली माता हैं, असली पिता हैं। तो वो भोला भाला बेचारा उन लोगों के कहे में आ जाएगा, उनके प्रेम में फंस जाएगा। अब वो हमारे पास काहे को आवेगा। तो उद्धव जी बोले कि नंद बाबा तुम जिसको भोला भाला समझते हो वो भोला नहीं है, वो तो साक्षात ब्रह्म है। नहीं यस्यास्ति प्रियः कश्चित् नाप्रियो वास्यमानिनः नोत्तमो नाधमो वापि समानस्या समो विवाह। वो अमान है और वो समान है, उसमें मान नहीं है, अभिमान नहीं है, अमान है। अथवा वो किसी प्रमाण के द्वारा जाना नहीं जाता इसलिए अमान है, अथवा उसमें देश काल वस्तु का कोई परिच्छेद नहीं है, मान नहीं है, तो माप नहीं है, इसलिए वो अमान है। मान माने तौल, एक रत्ती, एक तोला, एक खटाक है। कृष्ण का वजन कितना है आपको मालूम है? अमान है का अच्छा 1 इंच, 1 फुट, 1 गज कोई लंबाई चौड़ाई देश का माप है, बोले ना। अच्छा उम्र का माप है कहना, ये भी नहीं। कोई मान है, अभिमान है तो नहीं, तो भी नहीं है, तो अमान है वो। और फिर कैसा कि सबके प्रति समान है। उसमें जो समानता है उसको स्पष्ट करके बताते हैं।
ये उद्धव जी के भगवान है। नहीं यस्यास्ति प्रिय कश्चित् न प्रियो वास्यमानिनः, न उनका कोई प्रिय है न अप्रिय है। क्यों बोले प्रिय धर्म, प्रियता और अप्रियता है तो जीव धर्म है। 4 दिन किसी ने लड्डू पूरी खिला दिया, अब 14 जीव उन्हीं के हो गए। 10 दिन किसी ने साधु को अच्छी भिक्षा दी, अब क्या पूछना हो समझने लगा ये हमारे भगत हैं, इनके ऊपर तो हमारा हक ही हो गया। तो जीव धर्म क्या है कि जो उपकार करे उसको अपना प्रिय मान लेना, और जो अपकार करे उसको अप्रिय मान बैठना, और प्रिय के राग में फंस जाना, और अप्रिय से द्वेष करने लग जाना। इसी से लोग खिला पिला के हो बस में करते हैं। मैंने सुना है ये चोर जो होते हैं चोर, तो किसी के यहाँ कुत्ता हो बड़ा प्रबल काटने वाला, तो उसको पता लगा लेते हैं कि क्या चीज अच्छी लगती है खाने में। उसको 2 दिन 4 दिन खिलाया, बस वो पूंछ हिलाने लग गया। अब रात को चोर घर में आ जाए तो उसको देख के कुत्ता भूखता ही नहीं है। तो ये ना मीठी मीठी बातों में आ जाना, किसी ने 4 दिन खिला दिया, किसी ने तिरछी टेढ़ी नजर करके देख लिया तो अप्रिय हो गया, और किसी ने खिला दिया तो बस अब उसके प्रति नमक हलाली करते दो लोग। तो ये महाराज ये अवधूत कृतज्ञता के फंदे में फंसने वाला नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है। ये ब्रह्म का निरूपण है। हो नहीं यस्यास्ति प्रिय कश्चित्, देवकी वसुदेव आदि चाहे कितनी भी मीठी मीठी करें, बातें करें, खिलावें पिलावें, लेकिन वो उनके प्रेम के फंदे में फंसने वाला नहीं है। ना प्रियो वास्यमानिनः, उसके लिए कोई अप्रिय नहीं है। नोत्तमो नाधमो वापि, संसार में उत्तम अधम किसको मानते हैं? किसी में अच्छे अच्छे गुण दिखें, ये परोपकारी है, दान करने वाला है, कृपालु है, तो संसार में उसको उत्तम माना जाता है। और कोई बद्धमुष्टि हो, बद्धमुष्टि माने जिसकी मुट्ठी बंधी रहे हो, खुले नहीं। मैंने देखा किसी किसी को पक्षाघात रोग होता है ना, लगवा होता है हाथ में, तो ऐसा होता है कि मुट्ठी बंध जाती है, खुलती नहीं। तो ये जो लोग पैसा लेके बैठे हैं, दबा के मक्खी चूस लो, तो ये कहते हैं कि हमको ईश्वर जब हमारे पास आवे तो वो अपनी मुट्ठी खोल के हमारा हाथ पकड़ ले, लेकिन हम अपनी मुट्ठी खोल के उसका हाथ न पकड़े, क्योंकि उसमें तो पैसा रहेगा। ये महाराज ऐसा पैसा लेके बैठे हुए हैं। हमारे गांव की बात सुनाते हैं आपको, क्योंकि शहर की तो आप लोग सब जानते ही हैं। कहते हैं कि हमारे गांव के आसपास कोई कंजूस रहता था, मक्खी चूस। तो उन दिनों में ये नोट नहीं थे, कागज नहीं थे, रुपया था हमारा। तो कोई जरूरत पड़ी खाने पीने की, तो वो बुनाने के लिए रुपया हाथ में लेके घर से निकला। तो गर्मी का दिन था और मुट्ठी में दबाए हुए था, तो वो पसीज गया हाथ, पसीना निकल आया हथेली में। तो उसने देखा, बोले ये क्या बात है, ये पानी कहाँ से आया? हो न हो ये रुपया रो रहा है। तो उसने रुपये को धीरज बंधाया कि मत रो बेटा, मैं मरी गई हूँ तो है न भजई हूँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमको भुनाऊंगा नहीं, तोहका देख देख जियरा बुझई हूँ, तुमको देख देख करके मैं अपने दिल को ढाढ़स बनाऊंगा, आश्वासन दूंगा। तो ऐसे ऐसे भगत राज लोग हैं महाराज, जो कहते हैं कि रुपया तो मुट्ठी में बंद रहे, रुपये में 1 पैसा 2 पैसा 1 आना भी ईश्वर को नहीं देना चाहते हैं। वो तो 100 रुपए में भी 1 पैसा निकालने में कंजूसी करते हैं। तो बोलते पैसा हमारे रुपये में, हमारी मुट्ठी में रहे, और ईश्वर कभी आवे तो वो खुद हमारा हाथ पकड़ ले। तो फिर कभी ईश्वर को कुछ भेंट करना चाहिए। तो बोले कि अच्छा, अगर कोई मजदूर हाथ पकड़ के हमको उठाया होता मजदूर ने, तो उसको कितनी मजदूरी देते? 1 रुपया 2 रुपया दे देते। तो चलो कोई बात नहीं, इतनी मजदूरी ईश्वर को भी दे देंगे। ये लोग ईश्वर के लिए भी मजदूरी निश्चित करते हैं बोला। तो संसार में जो उदार होता है, दाता होता है, कृपालु होता है, कोमल चित्त होता है, वो उत्तम पुरुष माना जाता है।
और जो कृपण होता है वो अधम पुरुष माना जाता है। पर ये भगवान न तो उपकार करने वाले के बस में होते और न तो अपकार करने वाले से नाराज होते, और न तो ये उत्तम की चापलूसी करते या ये बड़ा उत्तम पुरुष है, क्योंकि उत्तम पुरुष को अपनी मुट्ठी में करने के लिए लोग तारीफ का फंदा फेंकते हैं कि हम इसकी तारीफ करके स्तुति करके इसको हम अपने बस में कर लेंगे। और न तो वो अधम की निंदा करता, समानस्या समोपिवा, अच्छा भाई वो समान है स्वयं, तो वो भी ये देखता होगा कि आदमी विषमता बरतता है, उसको ये पहचान रहती है कि कौन सी औरत अपने पति को मलाई परसती है और देवर को नीचे का दूध देती है। इसकी पहचान ईश्वर को रहती है। आप लोग सावधान रहना भला। अपने बेटे को बढ़िया बढ़िया माल और देवर जेठ के बेटे को घटिया माल जब कोई औरत देती है ना, तो उसको पहचानता है ईश्वर। तो विषमता को भी पहचानता है, लेकिन ये कहो कि विषमता करने वाले को खुद दंड देने पहुंच जाए तो वो स्वयं दंड देने नहीं जाता। वो जानता है कि अच्छा बच्चों, जो तुम कर रहे हो इसका फल तो तुमको तुम्हारा कर्म ही ला के दे देगा। अब हम क्या करें तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अच्छाई बुराई तुम्हारे साथ जुड़ रही है, वो अपने आप ही तुमको ठीक कर देगी। उसमें हमको योग देने की कोई जरूरत नहीं, तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। तो समान ही रहता है, उनके प्रति भी समान ही रहता है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः। अब ये कहो कि जैसे किसी में सुंदरता हो, किसी में कुरूपता हो, किसी में पंडिताई हो, किसी में मूर्खता हो, तो इस कारण से ईश्वर जो है वो उसका पक्षपात और उसकी उपेक्षा नहीं करता, और जो सबकी उपेक्षा करता है उसकी भी उपेक्षा नहीं करता। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः। कहो कि कौशल्या उसकी माँ थी, दशरथ उसके बाप थे, सीता उसकी पत्नी थी, लव कुश उसके पुत्र थे। जब रामावतार हुआ था तब देखो ना, ईश्वर के तो सभी थे। ऐसे ही कृष्णावतार में भी देवकी आदि माता है, वसुदेव आदि पिता है, रुक्मिणी आदि पत्नी है, प्रद्युम्न आदि पुत्र हैं। तो बोले ये बात वहाँ होती है जहाँ शरीर प्रकृति के गुणों से बना हुआ होता है। ये तो महाराज जब शरीर ही प्रकृति के गुणों से नहीं बना हुआ है, तो जो माने कि मैं ईश्वर की माता सो माता, जो अपने को माने पिता सो पिता, जो अपने को माने पत्नी सो पत्नी, जो अपने को माने बेटा सो बेटा। ये तो भाव की बात है। देखो तुम्हारा भाव कैसे जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है और जुड़ा हुआ है कि नहीं। यशोदा मैया माता है, देव की माता नहीं है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को रज दीर्घ में प्रवेश करके कर्म के अनुसार जीव की तरह जन्म नहीं लेना है, तो वेतन के लिए, गर्भाधान के लिए पिता की जरूरत नहीं है, और वे नन्हे मुन्ने बालक की तरह गर्भ में रहने वाले नहीं है, तो धारण करने के लिए माता की जरूरत नहीं है। उनके संकल्प से ही सृष्टि हो सकती है, तो विवाह करने के लिए पत्नी की जरूरत नहीं है। और जब वहाँ प्राकृत संबंध है ही नहीं, जब वहाँ प्राकृत संबंध है ही नहीं, तो पुत्र कहाँ से उत्पन्न हो गए। नात्मीयो न परश्चापी, न उनके लिए कोई अपना है और न कोई पराया है। जो गोत्र में होता है, संबंध में होता है, वो अपना हो जाता है, और जो गोत्र में संबंध में नहीं होता वो पराया हो जाता है। क्या ऐसा गोत्र संबंध भी उनके नहीं है? ये सब क्यों बोले? न देहा
देह मूलेगा। बोले देह ही नहीं है। देह क्यों नहीं है? गोपियों ने उद्धव जी से कहा है, तो नंद बाबा ने तो शास्त्रार्थ नहीं किया ना, ये तो जरा शिष्ट लोग थे। अच्छा भाई उद्धव जी, तुम्हें जो कहना हो तो कह जाओ, हम तो अपने पुत्र के विरही हैं और तुम कर रहे उपदेश, जो मौज हो तो कह जाओ। गोपियों ने तो महाराज एक एक ढूंढ दिया है। जो मुख नाहीन हो तो कहो कि न माटी खायो। तुम कहते हो कि देह नहीं है, देह नहीं है। अगर ठाकुर जी के मुख नहीं था, नंद नंदन श्याम सुंदर के देह नहीं था, तो मिट्टी किसने खाई थी बताओ तो। जो पग नाहीन हो तो कहो किन गाय चरायो। जब पाँव नहीं था तो हमारी गायों के पीछे पीछे कौन घूमता था? मुंह नहीं था तो माटी कैसे खाई थी? पर उद्धव जी का अभिप्राय दूसरा। ये जो मनुष्य का शरीर होता है वो देह देही विभाग से युक्त होता है। मनुष्य के शरीर में और ईश्वर के शरीर में फर्क होता है। क्या फर्क? मनुष्य के शरीर में, प्राणी के शरीर में, जीव के शरीर में ये बात खास है कि जब जीव निकल जाता है देह में से तो मुर्दा पड़ा रह जाता है। बोला तो मुर्दा अलग रह गया और उसमें से जो जीव है वो अलग निकल गया। सूक्ष्म शरीर की उपाधि को लेकर के आत्मा उड़ गया। माने सूक्ष्म शरीर उड़ गया तो उसमें अभिमान किया हुआ आत्मा भी उड़ गया और मुर्दा पड़ा रह गया। और ये जो ईश्वर का शरीर होता है उसमें देह देही विभाग नहीं होता। माने उसमें आत्मा जुदा चेतन है और उसमें शरीर जुदा जड़ है, ये विभाग नहीं होता। तो वो जब जाते हैं तो समूचे ही गायब हो जाते हैं। वो जब वैकुंठ में जाते हैं या गोलोक में जाते हैं या साकेत में जाते हैं तो ज्यों के त्यों गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में, उनकी दृष्टि में, उनके अनुभव में जड़ चेतन का भेद नहीं है। वो स्वयं चिन्ह मात्र स्वरूप है। वो तो भक्तेच्छोपात्र विग्रह, भक्तों की इच्छा से विग्रहवान बांधते हैं। ये उनके शरीर की विशेषता है। इस बात को मामूली लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि जड़ता से जिनका प्रेम है वो चेतन के स्वरूप को जानते नहीं है कि कैसा होता है। इधर तो कृष्ण कैसे हैं? न देहा। और जब देह और देही दो चीज नहीं है तो देह कहाँ से आया? आनंद मात्र कर पाद मुक्तोदर आदि। समझो कि एक शक्कर का गला है और कारीगर ने उसमें ऐसी बढ़िया तस्वीर बनाई, ये बढ़िया तिरछी तिरछी आंखें और ये तोते के चोंच सरी की नाक और ये मीठे मीठे होठ हो और ये सुंदर कपोल। तो पहले तो लोग बिंबा फल सरीखा होठ ऐसे बोलते थे ना, तो वो दर्पण का सा कपोल, वो गोरोचन का तिलक, ये सब कहाँ बना? बोले शक्कर में बना। दिवाली के दिनों में देखो शक्कर का खिलौना बना के बेचते हैं ना, तो उसमें पाँव भी मीठा, नाक भी मीठी, सिर भी मीठा, हाथ भी मीठा, सब मीठा ही मीठा होता है कि नहीं? ऐसे भगवान का जो शरीर बनता है वो शक्कर से नहीं हो, आनंद से बनता है। आनंद की तो धातु है और उसमें भक्त का जो मन है वो अपने संकल्प की तूलिका लेकर के एक कारीगरी करता है। आप कभी बना के देखो, आप भक्त हैं, आप कारीगर हैं, आप चित्रकार हैं, अपने मन में एक आनंद का डला लो, आनंद का, शक्कर का नहीं, आनंद का डला लो और अपने संकल्प भाव की तूलिका से उस आनंद में बड़ी बड़ी आंखें और ऊंचा ललाट और गोरोचन का तिलक और काले काले घुंघराले बाल हैं और बनमाला और हाथ और पेट और पीठ और पाँव हैं, वो पीताम्बर, वो बांसुरी बनाओ। ये देखो मसाला आनंद का, मसाला सच्चिदानंद घन, और उसमें एक तस्वीर खिंच गई। अब उसमें मूर्ति और मूर्तिमान, देह और देही का भेद नहीं रहा। तो इसी से कहते हैं कि देह देह विभागोयम ईश्वरे न प्रवर्तते। ये हमारे भक्त जनों का सिद्धांत है कि ये जो देह देही विभाग है ये ईश्वर का स्पर्श नहीं करता, ये ईश्वर में नहीं होता। नारायण कहो।
श्रीमद् भागवत में आया है कि असल में महापुरुष के शरीर में ही देह देही का व्यवहार नहीं होता। भागवत में आया है, क्योंकि जब अपने को अद्वितीय ब्रह्म के रूप में वो जानता है और जड़ की सत्ता मिट जाती है ना। बहुत बढ़िया श्लोक है श्रीमद् भागवत में। देह देहि विभागोयम अविवेक कृत पुरा जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तु कल्पिता। ये छठे स्कंध में श्रीमद् भागवत के चित्रकेतु के प्रसंग में भगवान का वचन है। क्या बात सही है। 20 बरस वेदांत के ग्रंथों को कोई पढ़ जाए और बात समझ में ना आवे, ऐसी बढ़िया बात है। देह देहि विभागोयम अविवेक कृतः पुरा। ये जो देह और देही का विभाग है, अन्नमय कोश से न्यारा और प्राणमय कोश से न्यारा और मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश से न्यारा है। ये जो देह है, ये पंचकोश देह है और मैं देही हूँ। ये जो विभाग है ये पूरा ज्ञानात् प्राक् अविवेक कृतः, ये ज्ञान होने के पहले केवल परमात्मा का स्वरूप न जानने के कारण, अविवेक के कारण बनाया हुआ है। ये कैसे है तो बताते हैं, जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तु निकल्पिता। जैसे एक मृत्तिका रूप वस्तु में, मिट्टी में एक घड़ा बना व्यक्ति, घटक व्यक्ति और घटत्व, घट और घटत्व, व्यक्ति और जाति, विशेष और सामान्य, दोनों जैसे मृद वस्तु में कल्पित हैं, घट भी और घटत्व भी। ऐसे देह और देही ये दोनों ब्रह्म वस्तु में कल्पित हैं। ये जगत भी कल्पित है, जीव भी कल्पित है, ईश्वर भी कल्पित है। और जो ब्रह्म वस्तु है, अधिष्ठान वस्तु है, स्वयं प्रकाश चिद वस्तु है, अद्वितीय, उसमें न देह है, न देही, न व्यक्ति है, न जाति। अब प्रसंग बच्चे बात कह दी। इसमें से निकलता क्या है? न देह, अरे वो स्वयं है। कोई जीव है वो कि देह का अभिमान करके देही बना हुआ हो? तो जब देही नहीं है तो संबंधी कौन और पराया कौन, और बेटा कौन और घरवाली कौन, और माता कौन और पिता कौन? और जब देह ही नहीं तो फिर जन्म का क्या सवाल है? जीव का जो जन्म होता है वो कर्म के अनुसार होता है। ये ईश्वर के शरीर की सारी विशेषताएं यहाँ उद्धव जी ने बताई हैं। मनुष्य का जन्म कैसे होता है, प्राणी का जन्म कैसे होता है? बोले उसका पूर्व जन्म का कर्म रहता है और अंतःकरण रहता है, और अंतःकरण के साथ तादात्म्य में रहता है। जीव का जन्म कब होता है? जब जीव के अंतःकरण रहता है, अंतःकरण के साथ तादात्म्य में रहता है और पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार रहते हैं, तब उसके अनुसार जन्म प्राप्त होता है। और ये महाराज हमारा ठाकुर ब्रह्मा इसके पूर्व जन्म को देख करके और कर्मानुसार इसके अंतःकरण को अभिव्यक्ति देते हैं, जन्म देते हैं। तो ना ब्रह्मा को तो महाराज वो कांटा लगाया है। बिल्कुल सीधी बनारसी भाषा में ये बात कही है, इसका नाम बनारसी भाषा है। क्या? तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वालों का जूठा खा रहा है, एक पास में बैठ जगभुग बाल केली विभ्रत वेणु जठर पटयो हो, बांसुरी को फेंटे में खोस लिया, श्रृंग वेद प्रेत कक्ष, सिंह और वेद को कांख में दबा लिया और हाथ पर ले लिया भात का ग्रास और अटका लिया बेटी का अचार और खाता जा रहा है। ग्वालों के बीच में बैठ करके न पांव धोया, न हाथ धोया, न मुंह धोया, और उधर ग्वालों ने क्या किया कि अपना खाया हुआ उसके पत्ते पर, उसके पत्ते का खाया हुआ अपने पत्ते पर। वो महाराज उच्छिष्ट समन्वय, वो उच्छिष्ट समन्वय किया ग्वालों ने कि ब्रह्मा ने कहा कि ये क्या ईश्वर है जो कोई विधि विधान इसके अंदर नहीं, शूद्रवत आचरण करने वाला, ये कभी ईश्वर हो सकता है? अच्छा लो, विधि का उल्लंघन करते हो तो हम देते हैं दंड। चोरी गए तुम्हारे बछड़े और चोरी गए तुम्हारे ग्वाले, अब लो ठन पाल, क्या करोगे? ब्रह्मा ने महाराज तो दिखाया अपना वैभव। बोले ब्रह्मा को कैसे ठिकाना? बोले जो जिस विषय में निपुण हो गए,
यदि उसको उसी विषय में छकावे तब तो छकाना, और यदि उस विषय में वो निपुण नहीं है, तुमने दूसरे विषय में छकाया, संस्कृत के पंडित के सामने अंग्रेजी बोलने लगे, बोले मूर्ख समझता नहीं है, तो मूर्ख हुआ। अरे संस्कृत के पंडित से संस्कृत बोल के जब छकाओ तब न मालूम पड़ेगी पंडित हो। बोले महात्माओं में गए तो नेता बन गए और नेताओं में गए तो महात्मा बन गए। ऐसे काम नहीं बनता है बोला। यत्र वैदिकाः तत्र वैयाकरणाः, जहाँ वैदिक पंडित होंगे वहाँ जाके वैयाकरण बन गए, और यत्र वैयाकरणाः तत्र वैदिका, वहाँ जाके बोले हम तो वेद के पंडित। और यत्र नोभयम तत्र चोभयम, जहाँ न वैयाकरण न वैदिक वहाँ बोले हम वेद व्याकरण दोनों के पंडित हैं। और यत्र चोभयम तत्र नोभयम, और जहाँ दोनों के पंडित हैं वहाँ बोले बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसे यत्र वैदिकाः तत्र वैयाकरण, यत्र वैयाकरणाः तत्र वैदिकाः, यत्र चोभयम तत्र नोभयम, और यत्र नोभयम तत्र चोभयम। गोविंद गोविंद। तो ब्रह्मा जी जब आए ना अपनी निपुणता दिखाने, तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा तुम किस विषय में तुम्हारा वर्चस्व है? सृष्टि बनाने में यही ना, कैसे बनाते हो? तो जीव हो, अंतःकरण हो, कर्म हो, संस्कार हो, तब न बनाते हो। अच्छा ठहरो, देखो हम बनाते हैं। यहाँ न कोई जीव है, न अंतःकरण है, न संस्कार है, न पंचभूतों का मसाला है। वो सृष्टि बना के दिखाई कि ब्रह्मा तो भौचक्के रह गए, चारों दिमाग ब्रह्मा का पेट, उनकी सफेद दाढ़ी सिकुड़ने लग गई अपने आप। तो ये क्यों ऐसा हुआ? तो ये एक बात सुनाइए आपको। तो जन्म ईश्वर का, ईश्वर कृष्ण ने ऐसे बछड़े और ऐसे ग्वाले पैदा किए जिनके शरीर में पंचभूत नहीं, अंतःकरण नहीं, कर्म संस्कार नहीं, जीव नहीं है। यावत वत्सप वत्सकाल्पक बपुर, यावत करांघ्रियादिकम, यावत जस्ट विषाण वैनु दलदिक, यावत विभूषाम्बरम, सर्वम विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभौ। नारायण। अब ऐसे ईश्वर के लिए कोई कहे कि जन्म हुआ, नारायण कहो, जैसे जीवों का जन्म होता है वैसे जन्म शब्द का प्रयोग उनके लिए नहीं किया जाता है कि ईश्वर का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ। वो समझने की बात है। न चास्य कर्म बालो के सदसन मिश्र योनिषु, क्रीडार्थम सोपि साधूनाम परित्राणाय कल्पते। अच्छा भाई कर्म हो गए, नारायण कर्म करके तो महाराज जितना छूटना चाहते हैं बंधन से उतने ही कर्म में फंसते हैं। संसार में लोग कहते हैं ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, बस एक बेटा हो जाए, तो बेटे का ब्याह हो जाए, तो बेटे के बेटा हो जाए, क्या अच्छा उसको पढ़ा लिखा है। नारायण, ये कर्म कभी समाप्त होने का नाम नहीं लेता है। कितने लोग दो बरस करते करते 1 बरस और 6 महीना और 2 बरस और उलझते ही जाते हैं महाराज। ये तो ये मन की जो लगन है ना, संसार में जो फसाव है, इसका छूटना कठिन है। अब आपको एक बात सुनाते हैं, क्योंकि ज्यादातर भगत लोग जो हैं वो गोपियों के पक्ष में हो जाते हैं। तो गोपियों के पक्षपाती होने से कृष्ण पक्ष की जो बात है वो उनकी समझ में नहीं आती। एक कृष्ण पक्ष भी है। ये देखो महिमा कि भगवान ने शुक्ल पक्ष अपने भक्तों को दे दिया और कृष्ण पक्ष अपने लिए दे दिया। राधा रानी का जन्म हो गया शुक्ल पक्ष में, तो हम कृष्ण ही पक्ष में जन्म ले लें। दिन दे दिया भक्तों को और रात अपने लिए, और शुक्ल पक्ष दे दिया अपने प्रेमियों को और कृष्ण पक्ष अपने लिए। तो देखो बात क्या है। इस बात पर कृष्ण को भला बुरा कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे कि उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया, व्रत छोड़ दिया, गोपियां छोड़ दें, ग्वाले छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिए। बहुत लोग भला बुरा कहने वाले मिल जाएंगे। क्यों? तो लोग गोपियों से ग्वालों से जल्दी मिल जाते हैं, कृष्ण से मिलना मुश्किल है। कृष्ण के साथ अपने एकत्व का अनुभव होना बड़ा कठिन है, और गोपियों ग्वालों के साथ अपने एकत्व का अनुभव हो जाना बड़ा आसान है। इसलिए उनके पक्ष की बात अपने दिमाग में आती है, कृष्ण के पक्ष की बात दिमाग में नहीं आती।
हम कहते हैं कि वो कितना बड़ा महापुरुष होगा जिसने इतने बड़े राग की भूमि को, जहाँ के पेड़ पौधे भी कृष्ण से प्रेम करते थे, जहाँ के पशु पक्षी भी कृष्ण से प्रेम करते थे, जहाँ के गाय भैंस बकरी कृष्ण से प्रेम करते थे, जहाँ की नदी कृष्ण से प्रेम करती थी, पहाड़ कृष्ण से प्रेम करता था, एक एक मनुष्य बेटी बहू माता नानी दादी बाप दादा नाना है एक साथ कृष्ण से प्रेम करते थे। उस भूमि को जो छोड़ करके चला गया है ना, उसके वैराग्य और उसकी असंगता, एक बार ध्यान दो कि उसके चित्त में कितना वैराग्य है और कितनी असंगता है और उसको काट डालने की कितनी बड़ी शक्ति है। कहीं कर्म कृष्ण को स्पर्श करते हैं, बोले कि अरे छोड़ के गए तो मथुरा में कुब्जा को और रख लिया और क्या नाम है द्वारका में जा करके 16,001 राजकुमारियां इकट्ठी करने गए है ना। वो किसी को इकट्ठी करने गए तभी तो मरती थी कि इनसे हमारा ब्याह हो, है ना। वो तो उनको जिंदा रखने के लिए उनसे ब्याह कर दिया हो, ये जिंदा रहे मरने न पावे। 16,100 जो थी भौमासुर के घर में, उनको कोई संसार में उनके साथ ब्याह करने वाला नहीं था। सब कहते थे कि अब ये पराये घर में रह चुकी हैं, इनको हम अपने घर में रख के समाज में अपना स्थान बिगाड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम रखेंगे। वो बात छोड़ करके देखो महात्माओं का जब श्राप हुआ, श्राप में प्रेरणा कृष्ण की थी। और महाराज फिर क्या ख्याल किया, कोई वसीयतनामा लिखा, कोई बहुओं के लिए अलग अलग संपत्ति बांटी, कोई बेटों के लिए बंटवारा किया, बल्कि बलराम के साथ मिल करके महाराज वो मार काट में खत्म करो। ये हम ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो कर्म है उसको क्या जैसे आसक्ति के बस हो करके, कामना के बस हो करके, संबंध के बसीभूत हो करके जीव कर्म करते हैं, वैसे ही कृष्ण भी कर्म करते थे। कितनी बड़ी प्रशंसा की बात है। सोने की नगरी द्वारका में जहाँ 16,000 महल अपने लिए, पत्नियां अपने लिए, बच्चे अपने लिए, राज्य सारा अपने लिए, अपने हाथों उसका विध्वंस कर दिया। वो वैराग्य जो ब्रज छोड़ने के समय था, वो द्वारका छोड़ने के समय भी श्री कृष्ण में अखंड असंगता के रूप में, वैराग्य के रूप में बना हुआ था। तो कृष्ण का पक्ष दूसरा है, उसको ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यथसा स्त्रिया ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणम भगवती रणा। वो भगवान है ना, भगवान है, कोई बच्चे कच्चे में फंसने वाला जीव नहीं है। और इसकी घोषणा उसने साफ कर दी। ये नहीं कि वो छिपा के रखी वो बात। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अरे अपने सरीखा कृष्ण को है, अपने सरीखा मत समझो भाई। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कोई किसी कर्म का लेप मेरे साथ नहीं है और मैं कर्म का फल चाहने वाला नहीं है। और मेरे इस स्वरूप को जो जान लेता है वो जानने वाला कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो क्या हुआ, नचास्य कर्म वा लोगे, लोगों का जैसा कर्म होता है वैसा कृष्ण का नहीं है। बोले सदसन मिश्र योनिषु, तो किसी सकल सूरत में उनका अभिनिवेश हो। बोले ऐसे दांत बने रहे और ऐसी मुस्कान बनी रहे और ऐसी आंख बनी रहे, है ना। अब सकल सूरत में संसारी लोग फंसते हैं। बोले सब जोनी में भी पैदा हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, वामन हुए, देवता योनि में पैदा हुए कि नहीं, सब जोनी में, असद जोनी में भी पैदा हुए। कैसे, मछली जब बने होंगे तो क्या उनके चरणा रविंद्र की नखत ज्योति कहीं दिखती होगी? क्या हस्त कमल का पता लगता होगा कि कैसे हैं? ये असद जोनी, मत्स्य, मछली बनना, कछुआ बनना, सुअर बनना। देखो इसका अर्थ है कि आकृति में और रूप में कहीं भी उसका लगाव नहीं है। और मिश्र जोनी कौन सी है? हयग्रीव होना, आधा घोड़ा और आधा देवता, नृसिंह होना, आधा मनुष्य होना और आधा देवता होना, मिश्र जोनी है।
सद जोनी है मनुष्य जोनी, देवता जोनी। वामन होना माने देवता होना, राम बड़ा सुंदर राम रूप होना, कृष्ण रूप होना, ये सद जोनी है। और असद जोनी कौन है? तो मत्स्य होना, कूर्म होना, बराह होना, ये असद जोनी है। और मिश्र जोनी कौन सी है? हयग्रीव नृसिंह होना। सब में अवतार लेते हैं, लेकिन कहीं फंसते हैं। बोले बाबा तब फिर सब काम अपने संकल्प से ही कर लेते, ये सब बनने बनाने की क्या जरूरत है? यही तो खिलवाड़ है, इसी का नाम क्रीड़ा है। इसी का नाम क्रीड़ा है। खेल खेल में देखो ना, बच्चे को जब खिलाने लगते हैं अपने बच्चे को, तो घोड़ा बनते हैं कि नहीं? आप लोग बच्चेदार होंगे, यहाँ कई लोग है ना बच्चेदार होंगे, अधिकांश लोग होंगे बच्चेदार। तो जब उनके बच्चे खेलते हैं तो उनको अपने कंधे पर लेके बच्चा खेलता है, घोड़ा भैया घोड़ा बन, तो बाबा घोड़ा बन। तो अपने बच्चे के लिए तुम घोड़े बने हो कभी कि नहीं बने हो? अगर तुम अपने बच्चे के लिए कभी घोड़े बन जाते हो तो ठाकुर जी भी अपने भक्तों के लिए कभी कभी घोड़ा बन जाते हैं। बोला कभी घोड़ा बनते हैं, कभी शेर बनते हैं, ये सब अपने भक्तों के लिए। क्रीडार्थम सोपि साधूनाम परित्राणाय कल्पते, साधूनाम परित्राणाय। क्यों ये सब क्यों बखेड़ा करते हैं, क्यों खेल खेलते हैं? तो निकाल दी एक बात, वो तो आपको मालूम है, ये गीता वाली बात जो है वो यहाँ कह दी गई है। क्योंकि भगवान के जो भक्त लोग होते हैं उनके हृदय में भगवान की बात उड़ जाती है। ऐसे प्रसंग में भगवान क्या बोलते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम। अच्छा, भगवान का अवतार क्यों होता है? ये वेदांत दर्शन में एक सूत्र है, लोकवत्तु लीला कैवल्या। भगवान कभी एकांत में रहते हैं और कभी समाज में, माने कभी लीला करते हैं और कभी अकेले में रहते हैं। तो ये दोनों काम भगवान क्यों करते हैं? बोले लोकवत्तु, जैसे एक मनुष्य कभी लोगों के बीच में रहना पसंद करता है और कभी एकांत में रहना पसंद करता है, कभी सोता है और कभी भीड़ में बैठता है, इसी प्रकार भगवान भी लोकवत्तु लीला कैवल्याम, कभी लीला करते हैं और कभी अकेले में रहते हैं। भागवत में इसकी व्याख्या है, क्वचित अजयात मनाच चरतो नुचरे निगमा, क्वचित अजयाचरता क्वचित आत्मना से चरता। कभी माया के साथ विहार करते हैं और कभी अपने आप में ही विराजमान रहते हैं। ये लीला कैवल्य, ये भगवान का लीला कैवल्य है। अच्छा, बोले भाई भगवान ने अवतार क्यों लिया? पृथ्वी का भार उतारने के लिए। एक बात है, पृथ्वी पर भार ही क्यों आने दिया? तो बोले कंस तो पैदा हो, कंस दंतवक्र प्रतिशुपाल जरासंध। अच्छा, तो भगवान ने इनको ही क्यों पैदा होने दी? तो बोले भाई जय विजय को साफ हो गया था। अच्छा, जय विजय को साफ ही ना होने देते तो क्यों हो? बोले सनत कुमार को क्रोध आ गया था। अच्छा, सनत कुमार को क्रोध ही ना आने देते। अच्छा, हो ही गया सब कुछ, तो मन में सोचते कि ये सारे मर जाएं, और भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे सोचते और ये सब मर जाते, तो तब जन्म लेने की क्या जरूरत होती? बोले परित्राणाय साधूनाम क्रीडार्थम सोपि साधूनाम परित्राणाय कल्पते। बोले इधर मैया व्याकुल हो रही थी कि हमारी गोद में लाला हो करके कब आवेंगे भगवान और दूध पिएंगे। नंद बाबा सोच रहे थे कब आवेंगे भगवान और हमारे कंधे पर बैठेंगे। वसुदेव जी सोच रहे थे कि कब हमारे घर भगवान पधारेंगे। ये जो भक्तों के मन में लालसा थी ना, यदि ये संकल्प कल्पद्रुम स्वयं भगवान भक्त मनोरथ भक्त चिंतामणि, यदि ये भगवान स्वयं न आते तो भक्त लोग तो मर ही जाते ना। ये तो ऐसे भगवान हो जाते कि दरवाजे पर तो सैकड़ों आदमी दर्शन के लिए व्याकुल चिल्लाए रहे हैं। और कहा अभी भगवान क्या कर रहे हैं? का बोले अभी सो रहे हैं, अभी मिलेंगे नहीं।
अकेला निराकार भगवान कैसा है हो? तो लोग कितना भी कहे कि हे निराकार आओ हमारी आँख को जरा तृप्त करो, है ना। अच्छा, तो अब आगे का प्रसंग कल